Hello student, last video we learned about the rural local government. We know the rural local government divided into three 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 parts. First Gram Panchayat, second Mandal and third is Jila Parishad. Today we discuss the transfer of subject यानी कि आज हम इनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे. सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक. ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट. 29 सब्जेक्ट जो हमारी जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसे टोटल 29 सब्जेक्ट यानी कि वह कुल 29 कार्य करती है. विच वर अर्लियर इन द स्टेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट. ये उन सभी जो कार्य होते हैं जो स्टेट लिस्ट यानी कि जो हमारी जो राज्य सूची में शामिल होते हैं उन सभी विषयों पर यह कार्य करती है. आर आइडेंटिफाइड द लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसे भारत की 11वीं अनुसूची में, जो भारत का संविधान है, संविधान की 11वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है. दिस सब्जेक्ट आर टू द ट्रांसफर्ड टू द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन. और ये जो सभी जितने भी जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, वो पंचायत राज संस्थाओं को ट्रांसफ़र यानी कि प्रदान किए गए, स्थानांतरित किए गए हैं. सब्जेक्ट वर मोस्टली लिंक्ड टू डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंक्शन ऑफ द लोकल लेवल. इसमें मुख्यतः जो जितने भी जो विषय हैं उसमें हम देखते हैं कि जो सामान्य जो हमारे स्थानीय स्तर के जो डेवलपमेंट यानी कि विकास और जन कल्याण के कार्य इसमें शामिल किए जाते हैं. एक्चुअल ट्रांसफ़र डिपेंड ऑन स्टेट लेजिस्लेचर्स ओनली. आर्टिकल 243G डील्स विद द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पंचायत. जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान के आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत इस जो लोकल गवर्नमेंट है, जो स्थानीय सरकार है, ग्रामीण स्थानीय सरकार है, उसकी पावर्स, उसकी जो शक्तियां हैं, अथॉरिटी उसकी जो सत्ता है, उसके जो अधिकार हैं, और साथ ही साथ उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उन सभी का वर्णन उसमें किया गया है. सम सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th शेड्यूल्स. इसमें से कुछ जो विषय हैं जिन्हें 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जैसे एग्रीकल्चर यानी कि सिंचाई, माइनर इरिगेशन यानी कि जो हमारी सिंचाई व्यवस्था है उसके बारे में, वाटर मैनेजमेंट यानी कि जल प्रबंधन, वाटर्स डेवलपमेंट यानी कि जो हमारा जल विकास है वो किस तरीके से किया जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो छोटी छोटी जो लघु उद्योग हैं उससे संबंधित आते हैं, इंक्लूडिंग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जिसमें मुख्यतः जो इसमें जो भोजन उत्पादित जो चीज़ें हैं उससे संबंधित जो उद्योग होते हैं वो आते हैं इसमें. रूरल हाउसिंग जो ग्रामीण जो घर हैं, मकान हैं, वो आते हैं. ड्रिंकिंग वाटर पेयजल यानी कि पीने के पानी की व्यवस्था से संबंधित. रोड्स यानी कि जो हमारी रोड होती है उससे रिलेटेड, जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके रख रखाव, उसे बनाने से रिलेटेड. कल्टर्स रूरल इलेक्ट्रिसिएशन यानी कि जो हमारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली है उससे. पॉवर्टी अलाउंसेंस प्रोग्राम यानी कि जो गरीबी उन्मूलन के जो प्रोग्राम है कि किस तरीके से गरीबी को हटाया जा सकता है. एजुकेशन शिक्षा से संबंधित, इंक्लूडिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक के जो स्कूल विद्यालय होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं. टेक्निकल ट्रेनिंग यानी कि जो हमारी प्रशिक्षण है उससे रिलेटेड. वोकेशनल एजुकेशन, अडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि वयस्क एजुकेशन. लाइब्रेरीज़ जो हमारे पुस्तकालय हैं. कल्चरल एक्टिविटीज़ सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं.
मार्केट एंड फेयर्स जो हमारे बाज़ार है और साथ ही साथ जो मेले होते हैं, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से संबंधित जो कार्य होते हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, जो छोटे ग्रामीण जो हॉस्पिटल होते हैं, अस्पताल होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र हैं, साथ ही साथ डिस्पेंसरीज यानी कि जो दवाखाने होते हैं, फैमिली वेलफेयर, पारिवारिक जन कल्याण के कार्य हैं, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि महिला विकास जो कार्यक्रम है उससे रिलेटेड, सोशल वेलफेयर यानी कि जो सामाजिक जागरूकता है उससे संबंधित, वेलफेयर फॉर वर्कर्स सेक्शन यानी कि जो मज़दूर होते हैं, जो कार्य करने वाले मज़दूर हैं, श्रमिक हैं, उनके जन कल्याण से संबंधित, एंड द पर्टिकुलर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। साथ ही साथ जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये सभी कार्य, ये कुल मिला के जो 29 कार्य हैं वो रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि जो ग्रामीण स्थानीय सरकार है उसके द्वारा किए जाते हैं, जिनका विवरण भारत की जो संविधान है, संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें किया गया है। तो इन सभी कार्यों को करने का दायित्व पूर्ण रूप से रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि ग्रामीण स्थानीय सरकार को प्रदान किया गया है। और यह सभी जो कार्य है वो स्टेट लिस्ट यानी कि जो हमारी राज्य सूची है उसमें शामिल किए जा। द एडवाइजरी पॉपुलेशन इन मैनी स्टेट ऑफ इंडिया। In 1996, a separate act was passed executing the provision of the panchayat system of these areas। यानी कि 1996 में एक जो अधिनियम है वो पारित किया गया, जिसने जितने भी जो पंचायती सिस्टम है यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है उसे किस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों तक बढ़ाया जा सके। तो उसके अंदर जो ये जो एक्ट पारित किया गया था वो क्या था, उसमें क्या चीज़ थी, इससे रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं अब। वाई सेपरेशंस ऑफ एक्ट वाज पास्ड, यानी कि यह जो एक सेपरेशन एक्ट है वो क्यों पास किया गया, क्यों बनाया गया। बिकॉज इन इंडिया इज़ मैनी एडवाइजरी कमिटी हैव देयर ट्रेडिशनल कस्टम फॉर मैनेजिंग कॉमन, यानी कि जो भारत है, भारत में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं जो भारत में निवास करती हैं, अलग अलग जगह पर निवास करती हैं। रिसोर्सेज सच द फॉरेस्ट एंड स्मॉल वाटर रिजर्व्स, यानी कि उनके जो स्रोत अगर अपन देखें तो जंगलों और जो छोटे छोटे जो वाटर रिजर्वर है वहाँ पर ये निवास करती हैं। The new act protect the right of these communities to manage their resources in way capable to them। इस जो नया एक्ट जो बनाया गया था उसके द्वारा जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ऐसे जो छोटे छोटे समुदाय हैं, वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज, अपने स्रोत हैं, उनको किस तरीके से बचाएं, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था। More powers are given to the Gram Sabha for these areas, and elected village panchayat have to get the consent of the Gram Sabha in many respect। यानी कि इसके अंदर जो ग्राम सभा को इन क्षेत्रों में जहाँ पर आदिवासी लोग अधिक रहते थे, इन क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और ज़्यादा शक्तियाँ प्रदान की गई, ताकि जो विलेज है यानी कि जो ग्राम पंचायत है उनके इलेक्शन यानी कि उनका चुनाव भी किया जा सके, और लोग जो ग्राम सभा के द्वारा जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव किया जाता था उससे संबंधित उनके प्रति इसमें सम्मान की भावना बढ़े। द आइडियाज़ behind the act is the local tradition of self-government should be protected while introducing
मॉडर्न इलेक्शन बॉडीज़, यानी कि जो आधुनिक जो चुनाव व्यवस्था है उसके द्वारा किस तरीके से जो सेल्फ गवर्नमेंट, जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो लोकल गवर्नमेंट का सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्व सरकार की जो भावना है वह किस तरीके से उसे आगे बढ़ाया जा सके, वह इस एक्ट यानी कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। दिस इज ओनली कंसेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो भारत में जो विकेंद्रीकरण की जो व्यवस्था अपनाई गई है यह उसका ही एक भाग माना जाता है।